तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोखा जो होता है वहां पर अपने अंदर से डर को निकाल देता है और एक जोरदार दहाड़ लगाकर कहता है कि मैं भी स्ट्रांग और मैं कभी यहाँ पर इस माउंटेन का किंग बन जाऊंगा। तो चीफ उसे कहता है कि हाँ बच्चे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हमें यही चाहिए था। तुम्हारी आवाज तो बहुत ज्यादा लाउड है, हालांकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, लेकिन तुमने बहुत ही लंबी और जोरदार चीख लगाई है। तो इसी के साथ ही हमारा चीफ जो होता है उसे कहता है कि अगर तुम चाहते हो मार्शल आर्ट्स को सीखना तो मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स भी सिखा सकता हूँ। जब भी मुझे यहाँ पर मौका मिलेगा मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी दूंगा ताकि तुम स्ट्रांग बन सको। तो हमारा जोखा उसे कहता है कि चीफ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम यहाँ पर सिक्स ब्रदर को फॉलो करो। सिक्स ब्रदर जो भी तुम्हें काम कहेगा वो तुम काम करना। अब फिलहाल के लिए तुम यहाँ पर साफ सफाई के काम करोगे, हम तुम्हें ज्यादा मुश्किल वाले काम नहीं देंगे, लेकिन जब तुम यहाँ पर तैयार हो जाओगे फिर तुम्हें अपने साथ लेकर हम लोग रॉबरी के ऊपर भी लेकर जाया करेंगे जब हम लोग टैक्स वसूल करने के लिए जाते हैं। तो हमारा जो जोखा होता है उसे चीफ चीफ कहकर पुकार रहा था और उसे कहता है कि चीफ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है चीफ हम लोग यहाँ पर ये कर लेंगे। और इसी के साथ ही हमारे जोखा की ट्रेनिंग वहां पर स्टार्ट होती है। वो अपने सिक्स ब्रदर के साथ और बाकी के ब्रदर्स के साथ ट्रेनिंग करता है, जहां पर उसे सबसे पहले खाने के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन से मशरूम्स को लेकर आना है, कौन कौन से मशरूम्स को नहीं लेकर आना, कौन से पॉइजनस होते हैं। फिर साथ ही वहां पर सभी ब्रदर्स के साथ मिलकर सभी काम उसे सिखाए जाते हैं कि जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो उन सभी कामों को वहां पर देखता है। तो हमारा जोखा कहता है कि हालांकि यहाँ पर लाइफ थोड़ी सी रफ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आता है क्योंकि वो लोग यहाँ पर शिकार करने के लिए भी जाते हैं और साथ ही शिकार करके लेकर आते हैं। और हमारा जोखा जो होता है वहां पर अपनी नई लाइफ के अंदर काफी अच्छे से अपने आप को बैलेंस भी कर लेता है, क्योंकि पहले तो वो यहाँ पर अपनी माँ से मार खाता था, लेकिन अब यहाँ पर वो एक एंजॉयबल लाइफ गुजारा है जहाँ पर वो काम करता है और काम करने के बदले में उसे यहाँ पर खाना खाने को मिलता है। और उसके साथ उसके 6 ब्रदर्स हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होते हैं उसे देखकर। आज जोका कहता है कि हालांकि हमारी लाइफ यहाँ पर काफी ज्यादा नॉर्मल चल रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ बार ऐसा होता है कि हमारे चीफ और बाकी के ब्रदर्स जो कि बाहर जाते हैं काम पर वो लोग जख्मी होकर वापिस आते हैं। लेकिन जब वो जख्मी होकर वापिस आते हैं तो हम सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और उसके बावजूद वो लोग अपना काम पूरा करके वापस आते हैं। अगर वो अपना काम पूरा करके वापस आते हैं तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि चीफ जो होता है जब वहां पर मार खा के आता है लेकिन साथ ही वहां पर अपने पास कुछ पैसे लेकर आता है और साथ ही वहां से वाइन की बॉटल्स लेकर आते हैं, तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनका मिशन पूरा हुआ। और वो लोग यहाँ पर क्योंकि बैंडेट्स हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर से जो लोग गुजरते हैं उनको लूट कर उनके पास से चीजें लेकर आते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा जीवन जोखा कहता है कि लाइफ काफी ज्यादा अच्छे से गुजर रही थी और मैं भी यहाँ पर हर दिन के साथ कुछ नया सीख रहा हूँ। हमारा जीवन जोखा जो कि एक बड़ी फैमिली के अंदर पैदा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उसने एक बहुत ही टफ लाइफ गुजारी है और इस जगह के ऊपर जहां पर वो बिल्कुल आजाद है उसकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी है। उसके सीनियर ब्रदर उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और सीनियर ब्रदर उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। और मां जोन जोका जो होता है जिंदगी में पहली बार यहाँ पर खुशी को महसूस कर रहा है और वो काफी ज्यादा खुश है कि इन माउंटेन्स के अंदर वो आया और इनका हिस्सा बना। तो एक दिन अब यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के मास्टर्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहां पर ये सभी लोग उनके सामने अपने सर झुकाकर बैठे होते हैं। तो वहां पर ग्रीन फॉरेस्ट की तरफ से 2 एल्डर्स आते हैं। तो एक जो होता है उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि हम तुम्हें अपने ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बना लेंगे? तो वो उसे कहता है कि जरा गौर से देखो, तुम अपने आप को यहाँ पर 5 माउंटेन्स पीक का स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाकर बैठे हुए, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 लोग हैं और उनमें से एक बच्चा है। हम तुम्हें यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा नहीं बना पाएंगे। हमारी ये गैंग किसी गैंग से कम एक बैगर सेक्टर ज्यादा लग रही है। और इसी के साथ ही ग्रीन फॉरेस्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताई जाती है कि ग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर बैंडेट्स के लिए एक सपने की तरह है। जैसे कि जहाँ पर म्यूरियम अलायंस है, जैसे कि जहाँ पर दूसरे बड़े सेक्टर्स होते हैं, वैसे यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट बैंडेट्स के लिए एक सपने की तरह है। अगर यहाँ पर वो लोग स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं या फिर किसी बड़े सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ग्रीन फॉरेस्ट है, क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर एक दिन जहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मास्टर आया था, एक मॉन्स्टरसली स्ट्रॉन्ग मास्टर ने ग्रीन फॉरेस्ट को आकर ज्वाइन किया और ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर आकर उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर उसने लूटना शुरू किया, जिसके बाद से यहाँ पर बहुत सारे बैंडेट्स को पता चला कि ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर एक नया किंग आया है। उसने आकर ग्रीन फॉरेस्ट की बेस रखी और साथ ही सभी लोगों ने उसे ज्वाइन करना शुरू कर दिया। आसपास के सभी निठल्ले लोग जिनको नकार दिया गया था, जिन लोगों को यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं है, वो सभी लोगों ने आकर उसको ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तो इस वक्त ग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर म्यूरियम अलायंस की तरह ही एक बहुत ही पावरफुल अलायंस है, जहां पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग सभी लोगों को कंट्रोल करता है। उसके नीचे पूरी एक बैंडेट्स की आर्मी है और जितने भी छोटे मोटे बैंडेट्स हैं वो सभी लोग एक दिन यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के नीचे काम करने के लिए उतावले हैं। वो सभी लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं और उनका यही सपना है कि कभी यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का किंग यहाँ पर उनको अपना झंडा दे दे और वो लोग भी यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का पार्ट बन जाएं। अब जबकि यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट की आर्मी जो है वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रही है, क्योंकि दूसरी तरफ से म्यूरियम अलायंस के लोग भी अपनी आर्मी को, अपनी जो टेरिटरी है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। इसी वजह से ग्रीन फॉरेस्ट के लोग यहाँ पर नए बैंडेट्स
बैंडेट्स और नए स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को रिक्रूट कर रहे हैं और इस 5 माउंटेन पीक के ऊपर और कोई भी इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। इसी वजह से ग्रीन फॉरेस्ट के एल्डर्स यहाँ पर आते हैं और आकर इन लोगों को देखने के लिए कि शायद यहाँ पर इन बैंडेट्स को रिक्रूट किया जा सके। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब वो देखते हैं कि इसके पास वो सिर्फ 7 लोग हैं और ग्रीन फॉरेस्ट को ज्वाइन करने के लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर कम से कम 10 लोग होने चाहिए। तो चीफ उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज यहाँ पर हमारे ग्रुप को भी एक्सेप्ट कर ले, हम लोग यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इसी के साथ ही उनमें से जो मेन चीफ होता है वो उसे कहता है कि तुम चाहते हो कि हम तुम्हें ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर एक्सेप्ट करें, लेकिन पोंग यूचियो तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर कोई मजाक नहीं हो रहा। हम लोग ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर तुम्हें ज्वाइन करवाने की बात कर रहे हैं और तुम्हारे पास तो यहाँ पर 10 लोग भी नहीं है, कम से कम तुम्हारे पास यहाँ पर 10 लोग तो होने चाहिए थे। तुम यहाँ पर अगर हमारा झंडा लेकर आगे बढ़ोगे तो कल को मार खाकर तुम ग्रीन फॉरेस्ट का नाम खराब कर सकते हो। तो चीफ उसे कहता है कि सर हम लोग यहाँ पर 3 और लोग ढूंढ लेंगे, आप परेशान ना हो, हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर 3 लोग ढूंढ लेंगे, बस 1 महीने का समय दे दें। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि 3 लोग और ढूंढने पड़ेंगे? वहां पर पीछे देखो, तुम्हारे पास एक छोटा बच्चा है, इस बच्चे का क्या करोगे? मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर 4 लोग और ढूंढने पड़ेंगे। चीफ उसे कहता है कि सर आपको यहाँ पर एक बच्चा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा काम का है, ये बहुत ज्यादा अच्छे काम करता है, यहाँ पर सारे चोर यही तो संभालता है। तो एल्डर उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है बकवास बंद करो, तो है तो ये एक बच्चा ही और बच्चे के साथ हम लोग तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे के साथ तुम यहाँ पर क्या ही कर लोगे? एक बच्चे के साथ तुम किसी को लूटने के लिए भी नहीं जा सकते। मुझे नहीं लगता कि तुम लोग यहाँ पर अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड की रक्षा भी कर सकते हो। अगर कोई दूसरा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला बंदा आ जाता है और तुम्हारे पर अटैक करता है तो फिर तुम लोग क्या यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड को बचा पाओगे? नहीं, तुम लोग नहीं कर पाओगे। ये एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है और तुम लोग यहाँ पर इसकी रक्षा नहीं कर सकते। तो हमारा जोखा जो होता है वो भी सोच रहा होता है कि यार ये बंदा कौन है जो कि चीफ को इस तरह से देख रहा है और उसके साथ इस तरह से बात कर रहा है। तो इसी के साथ ही एल्डर वहां पर सोच रहा होता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें। इस एरिया के अंदर और कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके पास यहाँ पर 7 से भी ज्यादा लोग और ये एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है और चीफ ने कहा था कि हमें यहाँ पर इस एरिया के अंदर भी अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए। लगता है कि हमें किसी दूसरे ग्रुप के पास जाना पड़ेगा। तो इसी के साथ उसका साथी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे बात करनी चाहिए, चलो आओ यहाँ पर साइड के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं। तो वो अपने साथ साइड के ऊपर लेकर जाता है और उसे कहता है कि हमें यहाँ पर इनको रिक्रूट कर लेना चाहिए। तो उसका साथी उसे कहता है लेकिन हम लोग इनको रिक्रूट क्यों करेंगे? ये तो बिल्कुल एक रैगटैग ग्रुप है, यानी कि ये एक बेकार सा ग्रुप है जो कि बहुत ज्यादा कमजोर भी है। तो उसका टकला साथी उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग होल्ड को ही रिक्रूट करने वाले हैं, हमें इन लोगों से क्या फर्क पड़ता है? मुझे ये बताओ कि यहाँ पर इसके अलावा कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। अगर यहाँ पर हम लोग इनको अपना झंडा दे देते हैं और कल को ये लोग यहाँ पर मार खाकर मर भी जाते हैं तो हमें यहाँ पर कमांडर को कुछ बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सभी लोग पूरी तरह से वाइप आउट हो जाएंगे और हो सकता है कोई स्ट्रॉन्गर ग्रुप यहाँ पर आकर इनके पास से इनके ग्रुप को छीन ले और वो लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोग ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बन चुके हैं। तो कल को हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्गर लोग मिल जाएंगे, हमें वापस जाकर अपने किंग को इस बारे में बताना भी तो पड़ेगा। और तुम्हें पता है कि किंग को जब पता चलेगा कि हम लोगों ने अपने कोटा को फिल नहीं किया तो फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। सिर्फ कोटा को फिल करने के लिए हम लोग इन्हें मोहलत दे देते हैं कि ये अपने 10 लोग पूरे कर लें और उसके बाद हम इन्हें अपना झंडा दे देंगे। तो उसका साथी उसे कहता है लेकिन अगर किंग को पता चला कि ये लोग तो बिल्कुल बेकार हैं और हमने बेकार लोगों को अपने ग्रुप का हिस्सा बना लिया है तो फिर वो यहाँ पर और गुस्सा होंगे और हमें मार डालेंगे। तो टकला उसे कहता है कि नहीं, उसे पता भी नहीं चलेगा, ये इतना बड़ा ग्रुप तो है नहीं और वैसे भी यहाँ पर इस एरिया काफी ज्यादा बड़ा और इस एरिया के अंदर यहाँ पर उसको कैसे पता चलेगा कि हमने एक छोटे से ग्रुप को हायर किया है। वो दोनों जो होते हैं वहां पर आपस में डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन करने के बाद सोच रहे होते हैं कि कम से कम फिलहाल के लिए अपना कोटा तो फिल कर लेते हैं, इन लोगों को ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा दे देते हैं और उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो दोनों वहां पर से पीछे की तरफ घूमते हैं और चीफ से कहते तो फिर ठीक है, आज से तुम लोगों को यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बना लेते हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर सर्दियां शुरू होने से पहले अपने ग्रुप के अंदर 10 लोग पूरे करने होंगे। अगर तुम 10 लोग अपने पूरे नहीं कर पाए और जब हम लोग यहाँ पर वापस आएंगे तो हम लोग तुम्हारे पास से अपना झंडा वापस ले लेंगे। एक बात को याद रखना कि तुम यहाँ पर दूसरे ग्रुप से मार खाकर हमारे ग्रीन फॉरेस्ट का नाम खराब नहीं कर सकते, अगर ऐसा हुआ तब भी हम लोग तुम्हारे पास से अपना झंडा वापस ले लेंगे। ये बात सुनते ही वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि फाइनली वो लोग भी यहाँ पर अब ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बन चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 11 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बनने के बाद अब इनके साथ क्या अच्छा होने वाला है या क्या बुरा होने वाला है।